नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए वीडियो बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के आपके लिए पाठ चलाते हैं। तो उसी के अंतर्गत अब हम लोग ध्वन्यालोक को देखेंगे। इस पाठ का विषय जो है ध्वन्यालोक है और इस ध्वन्यालोक को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका ध्वन्यालोक का मंगलाचरण क्या है? सबसे पहले ग्रंथ के आदि में आपको पता है कि मंगलाचरण किया जाता है। किसी भी ग्रंथ को, किसी भी प्रारंभ किए गए ग्रंथ को निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्ति के लिए उस ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण का विधान किया जाता है, मंगलाचरण का निबंधन किया जाता है। ये जो है शिष्ट लोगों की परंपरा है, सदाचारी लोगों की ये परंपरा है। ठीक है, तो इस परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ को लिखने वाले हैं आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धनाचार्य ने इस परंपरा के अनुसार मंगलाचरण प्रारंभ में रखा है। मंगलाचरण से क्या होता है? तो मंगलाचरण से ग्रंथ पढ़ने वाले का भी कल्याण होता है, ग्रंथ का जो व्याख्यान करने वाला है उसका भी कल्याण होता है, ग्रंथ को जो सुनने वाला है उसका भी कल्याण होता है, और जिसने ग्रंथ लिखा है उसका तो कल्याण होता ही है। वो तो मंगलाचरण पहले बोला ही था और साथ ही साथ में उसने लिख भी दिया। ठीक है, तो मंगलाचरण को हम देखते हैं। स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छाया यासितेन्दवः त्रायन्ताम्बो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। ठीक है, अब यहाँ पर जो है त्रायन्ताम, त्रायन्ताम का अर्थ है रक्षा करें, त्रायन्ताम का अर्थ है रक्षा करें, वह का अर्थ है आप लोगों की, वह माने युष्मान आप लोगों की, त्रायन्ताम यानी रक्षा करें। कौन रक्षा करें? तो नखाह, नखाह ये करता है कि जो नखाह हैं वो रक्षा करें। बोले किसके नखाह? कहते हैं मधुरिपोहो, मधु नाम का जो असुर था, उस असुर के जो शत्रु हैं उसको जो नष्ट करने वाले हैं, ऐसे भगवान के नखाह माने नख, नाखून, वह आप लोगों की त्रायन्ताम यानी रक्षा करें। ठीक है, अब बात यह है कि तो मधु रिपु जो भगवान विष्णु हैं उनके जो नख हैं तो वो आपकी रक्षा करें। वो नख कैसे हैं? उन नखों का विशेषण बता रहे हैं। प्रपन्नार्तिच्छिदः, प्रपन्न, प्रपन्न कहते हैं शरणागत, प्रपन्न यानी शरणागतों की, अर्ति यानी पीड़ा को, छिदः यानी कि नाश करने वाले, शरणागतों की पीड़ा को नाश करने वाले, प्रपन्न यानी शरणागतों की, अर्ति यानी पीड़ा को, छिदः यानी नाश करने वाले जो नखाह, जो नख हैं वो आप लोगों की, वह माने युष्मान आप लोगों की त्रायन्ताम रक्षा करें। और वो नखाह कैसे हैं? उन नखाह के यहाँ पर दो विशेषण हैं। पहला है स्वच्छ स्वच्छाया आयासितेन्दवः, ये पहला विशेषण है। और प्रपन्नार्तिच्छिदः नखाः, इसमें प्रपन्नार्तिच्छिदः ये दूसरा विशेषण है। तो उन नखों ने क्या कर दिया है? स्वच्छ, स्व छाया, आयासित इंदवः, स्वच्छ यानी निर्मल, स्व माने अपनी, छाया से, आयासित यानी कि दुखी कर दिया है, इंदवः यानी कि इंदु को, चंद्रमा को, जिन्होंने नखों से निकलने वाली किरणें इतनी निर्मल हैं, इतनी स्वच्छ हैं कि उन नखों से निकलने वाली किरणें, उन किरणों के द्वारा जो चंद्रमा की किरणें हैं वो परास्त हो गई हैं। इसीलिए नखों ने क्या कर दिया है? स्वच्छ, स्वच्छ यानी निर्मल, स्व माने अपनी छाया से अपनी छाया से आयासित कर दिया है, दुखी कर दिया है इंदु को। ठीक है, स्वच्छ माने निर्मल, स्व माने अपनी, छाया यानी कांति से, अपनी प्रभा से, अपनी चमक से आयासित कर दिया है, दुखी कर दिया है इंदु को माने चंद्रमा को, जिन्होंने, ऐसे हैं नख, नखों ने अपनी कांति से चंद्रमा को दुखी कर दिया है। अच्छा, और वो नख जो है वो भगवान मधुरिपु यानी कि विष्णु के हैं, मधु नामक दैत्य के जो नाशक हैं, रिपु हैं, शत्रु हैं, हंता हैं, उनके हैं। उनका विशेषण दिया है स्वेच्छा केसरिणः,
यानी मधुरिपु कैसे हैं? तो मधुरिपु हैं स्वेच्छा केसरिणः। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से केसरिणः यानी कि केसरी यानी सिंह का रूप जिन्होंने धारण किया था, यानी कि जिन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया था स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। ऐसा नहीं है कि किसी के शाप के कारण किया हो या पूर्व जन्म के पाप के कारण किया हो, नहीं, स्वेच्छा से केसरी यानी सिंह का रूप जिन्होंने धारण किया था, ऐसे मधुरिपोह, मधु नामक दैत्य के जो हंता हैं भगवान विष्णु के नख आप लोगों की रक्षा करें। अब यहाँ पर नखों की जो है तुलना इंदु से की गई थी, इंदु यानी कि चंद्रमा से, लेकिन यहाँ क्या हो गया, चंद्रमा को दुखी बता दिया, आयासित बता दिया, नीचा दिखा दिया नखों ने अपनी छाया से, यानी नखों को बढ़ा करके बताया गया और चंद्रमा को यहाँ पर, तो जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और जब उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य होता है तो आधिक्य को ही व्यतिरेक नाम दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, उपमान की अपेक्षा उपमेय का जो आधिक्य है, आधिक्य मतलब ही होता है व्यतिरेक, तो उपमान की अपेक्षा उपमेय का यहाँ पर, जबकि ऐसा होता नहीं है, सामान्य नियम यह है कि उपमान अधिक प्रसिद्ध होता है उसमें उपमेय की अपेक्षा अधिक गुण रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसी को क्या कर दिया, नीचा दिखा दिया, उपमेय को बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर बता भी दिया गया है कि अपनी इच्छा से सिंह रूप धारण किए हुए हैं जो स्वेच्छा केसरिणः मधुरिपु यानी नरसिंहावतार भगवान विष्णु के नख, जो अपनी निर्मल छाया से स्वच्छ, अपनी माने स्वच्छ अपनी जो निर्मल यानी स्वच्छ छाया माने कांति से चंद्रमा को भी खिन्न कर देने वाले हैं, दुखी कर देने वाले हैं, और शरणागतों की, प्रपन्नों की आरती माने पीड़ा को काटने वाले हैं, वे क्या करें, वे आप लोगों की रक्षा करें। युष्मान वह माने आप लोगों को, त्रायंताम यानी रक्षा करें। अब देखिए, अब आपके समक्ष है काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नात् पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। देखिए, अब क्या है ना, किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में उस ग्रंथ में हम किसका वर्णन करेंगे ये जरूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे, इसमें ध्वन्यालोक ग्रंथ है तो इसमें ध्वनि का निरूपण करना है, ये निश्चित है। अब यहाँ पर ध्वनि क्या है बताना पड़ेगा, तो ध्वनि को पहले बता रहे हैं कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, काव्य की आत्मा होता है ध्वनि। काव्य विशेष प्रकार का जो ध्वनि नाम का काव्य है, वो सारे काव्यों की, सभी प्रकार के काव्यों की क्या होता है, आत्मा होता है, सार रूप होता है, जीवनाधायक होता है। तो काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति बुधैः यह समाम्नात् पूर्वः, इति इस प्रकार से बुधैः यानी कि विद्वानों के द्वारा, यह माने जो समाम्नात् पूर्वः, पूर्व यानी कि पूर्व काल से, परंपरा के रूप में, सम यानी अच्छे तरह से, आ माने समन, देखिए आ का मतलब, समामनाथ का मतलब है अच्छे प्रकार से जो आमनाथ किया गया है, प्रकट किया गया है। ठीक है, पूर्व यानी कि परंपरा से, परंपरा से जो बुधई ही विद्वानों के द्वारा, यह माने जो अच्छे से प्रकट किया गया है। ठीक है, विद्वानों के द्वारा काव्य के आत्मा के रूप में उसको बहुत पहले से कहा गया है। ठीक है, तस्य अभावम जगदुः अपरे, अपरे मतलब कि कुछ लोग, कुछ बुधा, कुछ विद्वान लोग, तस्य माने उस ध्वनि का, अभावम जगदुः अभाव को कहते हैं, भाक्त माहुस्तमन्य, तम यानी ध्वनि को, अन्य अन्य बुधा, अन्य जो विद्वान लोग हैं वो भाक्त कहते हैं। देखिए, भाक्त भक्ति
लक्षणा, अमुख्यावृत्ति, ये शब्द जो है पर्यायवाची हैं। भाक्त, भक्ति, लक्षणा और अमुख्यावृत्ति ये शब्द जो हैं पर्यायवाची हैं। इसलिए कहीं पर भी अगर भाक्त आ जाए, भक्ति आ जाए, अमुख्यावृत्ति आ जाए तो आप उसका मतलब क्या समझेंगे? लक्षणा समझ लेंगे। ठीक है। तो अन्ये बुधाः, अन्ये आचार्याः तम माने उसको भाक्तम आहुः, भाक्त कहते हैं यानी लक्षणा कहते हैं। तो कुछ लोगों ने ध्वनि का अभाव कहा है, कुछ लोगों ने ध्वनि को लक्षणा ही कह दिया। केचित माने कुछ आचार्यों ने तदीयम तत्वम, तदीयम माने ध्वनि का जो तत्व है उसको वाचाम अभिषये स्थितम ऊचुः। केचिद आचार्याः, कुछ आचार्य लोग तदीयम तत्वम, तदीयम यानी कि ध्वनि का जो तत्व है उसको वाचाम अभिषय स्थितम, वाणी के अभिषय में स्थित है यानी वो वाणी का विषय नहीं है। तो कुछ लोगों ने उसको वाणी का विषय नहीं माना है। तो सबसे पहले जो अभाव वाले हैं, तो इसके लिए पहला जो मत आएगा वो अभाववादियों का आएगा। ठीक है। सबसे पहले क्या है? तस्य अभावम जगदुहु अपरे आचार्याः। फिर दूसरे आचार्याः उन्होंने भाक्त कहा है, तो भाक्त कहा है यानी कि भक्तिवाद, भक्तिवाद की बजाय हम लिख सकते हैं लक्षणावाद। तो कुछ क्या है? कुछ हैं लक्षणावादी, और कुछ लोग कहते हैं कि वाचाम अभिषये तदीयम तत्वम स्थितम, वाणी के अभिषय यानी कि विषय नहीं है, तदीयम माने ध्वनि का तत्व, जो ध्वनि का तत्व है वो वाणी का विषय नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो इसलिए ये लोग जो आ गए, तो ये लोग मतलब कह ही नहीं पा रहे हैं जो ध्वनि का तत्व है वो क्या है? वो अनिर्वचनीय है। अनिर तो ये अनिर्वचनीयतावादी हो जाएंगे। ठीक है। जो वाणी के तत्व को कहने में ही क्या है? असमर्थ हैं। तो अनिर्वचनीयतावादी, अनिर्वचनीयतावादी कुछ आचार्य हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तीन प्रकार के हैं यहां पर, अभाववादी, लक्षणावादी और अनिर्वचनीयतावादी। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि इस श्लोक में कितने प्रकार के वादों का वर्णन किया गया है और उनको क्रम से आप लगाइए। तो सबसे पहले अभाववादी, फिर लक्षणावादी, फिर अनिर्वचनीयतावादी। अभाववादी, लक्षणावादी, अनिर्वचनीयतावादी, जिसमें लक्षणा को भक्ति या भाक्त या मुख्यावृत्ति भी कहते हैं। ठीक है। तो तेन, तेन माने इसलिए, इसलिए किस लिए? कि तीन तीन मत आ गए, अभाववादी, लक्षणावादी, अनिर्वचनीयतावादी। तो ये तीन मत आने के कारण इन तीनों का खंडन करने के लिए और ध्वनि सिद्धांत को स्थापित करने के लिए तत्स्वरूपम, तत् यानी ध्वनि के स्वरूप को, सहृदय मनः प्रीतये, और जो सहृदय लोग हैं, जो काव्य मतलब काव्य पढ़ पढ़ करके जिनका बुद्धि परिपक्व हो गया है और काव्य को पढ़ने में जिनको आनंद मिलता है, ऐसे सहृदय लोगों के मन की प्रीति के लिए तत्स्वरूप, ध्वनि के स्वरूप को ब्रूमः यानी कि हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर जो है इसका आप अनुवाद भी देख सकते हैं कि काव्य से आत्मा ध्वनि। तो ध्वनि नाम का जो ध्वनि क्या है? तो कहते हैं व्यंजक शब्दार्थ, व्यंजक जो शब्द और अर्थ होते हैं वही ध्वनि कहे जाते हैं। तो ये जो काव्य विशेष है, ये क्या है? ध्वनि नाम का जो व्यंजक शब्दार्थ रूप काव्य विशेष है वो क्या है? वो काव्य से आत्मा, माने काव्य सामान्य का आत्मा है, माने श्रेष्ठ अंश है, अथवा स्वभाव रूप। अब देखिए, वो काव्य का आत्मा माने श्रेष्ठ अंश भी ले सकते हैं अथवा स्वभाव ले सकते हैं। इसको बुधई यह समामनात् पूर्व, बुधई यानी काव्य के जानने वाले, काव्य मर्मज्ञ विद्वानों के द्वारा जो परंपरा से निरूपित किया गया है, अब उसमें कुछ बुधों ने उसकी सत्ता का ही अभाव कहा, ये अभाववादी हैं। कुछ अन्य बुद्ध जो विद्वान लोग हैं उन्होंने ध्वनि को भक्ति या लक्षणा से संबद्ध माना या लक्षणावृत्ति रूप ही माना, तो ये कुछ लोग हैं।
अन्य विद्वानों ने ध्वनि संबंधित जो तत्व है उसकी जो विशिष्टता है उसको अनिर्वचनीय कहा है। तो इस प्रकार से क्रम से जो है अभाववादी, लक्षणावादी और अनिर्वचनीयतावादी यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो काव्यानुरागी लोगों के मन के संतुष्टि के लिए उस ध्वनि के स्वरूप को निरूपित किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वृत्ति है, उसको भी हमको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण अंश हैं तो उनको हम देखेंगे। तो इसमें ये पहली कारिका ही है, इसलिए पहली कारिका की वृत्ति भाग को देखना ही चाहिए। तो देखिए, बुधैहि काव्य तत्वविद्भिः। बुधैहि का अर्थ है जो काव्य तत्व को जानने वाले हैं उनके द्वारा। काव्य से आत्मा ध्वनि इति संगीतः। काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। ठीक है, काव्य की क्या आत्मा होती है? ध्वनि इति संगीतः। इस प्रकार से उन लोगों ने ऐसा कहा था। ठीक है, बुधैहि यानी काव्य के जो जानने वाले हैं, काव्य तत्व को जानने वाले लोगों के द्वारा काव्य की आत्मा ध्वनि है, इस प्रकार से संज्ञा दी गई थी। काव्य की आत्मा की ध्वनि संज्ञा दी गई थी। फिर क्या है? समामनाद पूर्वः। तो परंपराया यह समामनाद पूर्वः, परंपरा से माने कि अविच्छिन्न प्रकार से, यह जो समामनात पूर्वः मतलब पूर्वः यानी कि पूर्वम समामनातः, पहले समामनातः यानी जिसको सम्यक असमन्तात नातः प्रकटितः। सम्यक, देखिए सम का अर्थ है सम्यक, अच्छे से। आ यहाँ पर आमनात है तो आ का अर्थ है समन्तात, मतलब पूरी तरह से, जिसको क्या किया गया था? नातः यानी प्रकटित किया गया था, जिसको अच्छे से प्रदर्शित किया गया था। तस्य, उस ध्वनि को सहृदय जन मनः प्रकाशमानस्य, वो जो ध्वनि है सहृदय लोगों के मन में प्रकाशमान है। सहृदय लोगों के मन में प्रकाशमान है, सहृदय लोगों के मन में उसका अनुभव होता है, वो लोग उसको अनुभव करते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी तस्य अभावम अन्य जगदुः, उसके अभाव को अन्य आचार्य लोगों ने अभाव को जगदुः यानी कहा। तो तद अभाववादी नाम यानी ध्वनि के अभाववादियों के अमी विकल्पाः संभवन्ति, ये विकल्प संभव हैं। ध्वनि के अभाववादियों के भी कुछ विकल्प कुछ संभव हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि बुधों ने अर्थात बहुत से काव्य मर्मज्ञों ने काव्य के जिस ध्वनि नाम वाले आत्मा यानी सार भाग, अथवा काव्य ध्वनि मतलब काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि, आत्मा मतलब है सार भाग अथवा स्वभाव अथवा प्रकार। तो उसको परंपरा से सम्यक रूप से माने शास्त्र कल्पना पूर्वक व्याख्यान किया है, और सहृदय लोगों के मानस में प्रकाशमान है वो ध्वनि। तो उस ध्वनि का कुछ लोगों ने माने जो सहृदयतर लोग हैं उन्होंने अभाव कहा है। तो उन अभाववादियों के ये विकल्प संभव हैं। ठीक है, तो अब उन विकल्पों को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अभाववादी क्या क्या जो है विकल्प देते हैं, क्या कहते हैं अभाववादी। ठीक है, तो तत्र केचिद आचक्षीरन, उसमें जो है कुछ लोग कहते हैं कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। काव्य क्या होता है? शब्दार्थ शरीरम काव्यम, माने काव्य का जो शरीर है वो होता है शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ ये दोनों मिलकर के ही काव्य का निर्माण करते हैं, तो इसलिए काव्य का शरीर कहे जाते हैं। ठीक है, तत्र च, उन दोनों में माने शब्द में और अर्थ में, शब्दगताः चारुत्व हेतवः अनुप्रासादयः प्रसिद्धाः एव। कहते हैं कि जो शब्द है उस शब्द के अंदर, शब्दगताः माने शब्द के अंदर चारुत्व यानी सुंदरता को बढ़ाने वाले जो हेतु हैं वो अनुप्रास इत्यादि वो प्रसिद्ध ही है। ठीक है, देखिए इसमें ना शब्द और अर्थ जो है वो काव्य के शरीर हैं, इसमें किसी को भी कोई विवाद नहीं है। और जो शब्द के अंदर चारुत्व को यानी सुंदरता को बढ़ाने वाले जो हेतु हैं अनुप्रास इत्यादि वो भी प्रसिद्ध हैं, उसमें भी किसी को कोई विवाद नहीं है, वो सब लोग जानते हैं, मानते भी हैं। और अर्थगताश्च उपमादयः, अर्थ के अंदर जो चारुत्व को यानी सुंदरता को हेतुवा माने बढ़ाने वाले जो उपमा इत्यादि अलंकार हैं वो भी प्रसिद्ध हैं। तो अनुप्रास इत्यादि क्या है? ये शब्द के अंदर की चारुत्व यानी सुंदरता को हेतुवा माने बढ़ाते हैं,
सुंदरता के हेतु हैं, तो इसलिए इनको शब्दालंकार कहा जाता है। और अर्थगताः उपमादयः, जो उपमा इत्यादि अलंकार हैं वो अर्थ की सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको अर्थालंकार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, वर्ण संघटना धर्माश्चे माधुर्यादयः तेपि प्रतीयन्ते। कहते हैं कि जो वर्ण संघटना है, वर्ण संघटना का मतलब होता है काव्य के अंदर एक विशेष प्रकार से वर्णों की संरचना की जाती है, विशेष प्रकार से वर्णों को रखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये 3 गुण हैं जो कि वर्णों की एक विशेष प्रकार की संरचना में, विशेष प्रकार के वर्णों के विन्यास में ये माधुर्य, ओज और प्रसाद तीनों गुण होते हैं। तो ये वर्ण संघटना के धर्म है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो ये जो गुण होते हैं तेपि प्रतीयन्ते, वे भी प्रतीत होते हैं, वो भी सब लोगों के द्वारा जाने जाते हैं। तद अनतिरिक्त वृत्तयः वृत्तयोपि, कहते हैं तत् यानी गुणों से, तत् माने गुणों से, अनतिरिक्त वृत्तयः, अनतिरिक्त वृत्तयः का मतलब क्या है, गुणों से अतिरिक्त वृत्ति नहीं है जिनकी, गुणों से अनतिरिक्त वृत्ति है जिनकी। वृत्ति का मतलब होता है रहना, होना, रहना अथवा होना। तो गुणों से अतिरिक्त माने अलग, वृत्ति माने होना नहीं है जिनका, अनतिरिक्त है होना जिनका, मतलब जो गुण है वही ये हैं, वृत्तियां भी वही होती हैं। गुण और वृत्ति में इनमें कोई अंतर नहीं है। जो उपनागरिका इत्यादि वृत्तियां हैं, जो उपनागरिका, नागरिका और ग्राम्या, 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की वृत्ति होती हैं, उपनागरिका और नागरिका और ग्राम्य। ठीक है, क्या होती हैं, 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। तो ये जो तीनों प्रकार की वृत्तियां हैं ये गुणों से अलग नहीं है। तद अनतिरिक्त वृत्तयः का मतलब आप लोग समझ गए कि ये क्या है, ये गुणों से अलग नहीं है, ये गुण रूप ही हैं। तो तद माने गुणों से, अनतिरिक्त माने अलग, वृत्ति माने होना नहीं है जिनका, माने तद अभिन्न रूप ही हैं। तो उपनागरिका, नागरिका और ग्राम्य, ये जो 3 वृत्तियां हैं, ये याह कैश्चित, जो कुछ लोगों के द्वारा उपनागरिकाद्याः, उपनागरिका इत्यादि जो प्रकाशित की गई हैं उद्भट इत्यादि के द्वारा, ताह अपि गताः श्रवण गोचरम, वो भी श्रवण गोचरं गताः, यानी वो भी जो है कानों में आई हैं, कानों का विषय हुई है, मतलब वो भी जो है प्रसिद्ध हैं, उनको भी लोग जानते हैं, उनको भी लोग सुने हैं। ठीक है, रीतयश्च वैदर्भी प्रभृत्या, और जो रीतियां हैं, जो वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली इत्यादि रीतियां हैं, वो भी कानों का विषय हुई हैं, यानी कानों के द्वारा सुनी गई हैं, वो भी प्रसिद्ध हैं, वो भी जो है वामन इत्यादि ने उनके बारे में भी बताया है, प्रकाशित किया है। तो भाई हमने क्या क्या सुना, हमने काव्य तो सुना, सब लोग मानते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, इसमें तो किसी को विवाद नहीं है। शब्दार्थ काव्य का शरीर होता है, ये इसमें कोई विवाद नहीं है। तो हमने शरीर सुना है, हमने जो है इसके सुंदरता के हेतु अनुप्रास इत्यादि जो अलंकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, उपमा इत्यादि, वो भी सुने हैं। तो अलंकारों को भी देखा है, हमने शरीर देखा है। ठीक है, हमने अलंकारों को भी सुना है। हमने जो है वर्ण संघटना के धर्म, माधुर्य, ओज, प्रसाद, इन गुणों को भी सुना है। हमने गुण रूप ही जो वृत्तियां होती हैं, उन वृत्तियों को भी सुना है। उसके बाद हमने जो है रीतियां, जो वैदर्भी इत्यादि, हमने रीतियों को भी सुना है। ठीक है, गुण और वृत्ति में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को सुना है भाई, लेकिन आपका ये ध्वनि क्या है, तर्हि को अतिरिक्तः कोयम ध्वनिर्नाम, तो तर्हि माने तो अतिरिक्त जो है कोयम ध्वनिर्नाम, ये ध्वनि क्या है। ठीक है, ये इन्होंने प्रश्न कर दिया। तो इन्होंने ये पहले जो है पहला मत इनका हो गया, ये कहते हैं कि और सारी चीजें तो हमने सुनी है, लेकिन ध्वनि हमने कहीं किसी के द्वारा नहीं सुनी है, इसलिए ध्वनि क्या है ये आप बताइए। ठीक है, माने ध्वनि को ये कुछ भी नहीं मानते हैं।
ये जो है आपके समक्ष अभाववादियों में पहला विकल्प आया, ये आया अभाववादियों का पहला विकल्प। ठीक है, वही बता रहे हैं कि उनमें जो है कोई लोग हैं प्रथम अभाववादी ऐसे कहते हैं कि शब्द में चारुता यानी सुंदरता को उत्पन्न करने के हेतु जो धर्म है वे होते हैं अनुप्रास इत्यादि शब्दालंकार। ठीक है, वे भी सुविदित हैं। और काव्य के शरीर जो अर्थ है उस अर्थ में चारुता उत्पन्न करने के हेतु जो धर्म है वे उपमा इत्यादि अर्थालंकार, वे भी ठीक है, सुविदित हैं। उसके बाद जो है माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये जो काव्य के वर्णों अथवा शब्दों की संघटना के धर्म होते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये भी जो है सब लोग जानते हैं। और अनुप्रास अलंकारों से अपृथक व्यापार वाली जो उपनागरिका, नागरिका और ग्राम्या, ये तीन वृत्तियां हैं, उपनागरिका, नागरिका और ग्राम्या, ये अलंकार अथवा जो गुण हैं उनसे ये अलग नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये उपनागरिका, नागरिका और ग्राम्या जो वृत्तियां हैं कुछ आचार्यों द्वारा प्रकाशित की गई हैं, वे भी जो है भाई सुनी गई हैं। और गुणों से ही अपृथक व्यापार वाली वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये जो प्रसिद्ध रीतियां हैं तो ये भी सुनी गई हैं। लेकिन आपका जो ध्वनि है वो तो कभी भी सुना नहीं गया है। ठीक है, तो उन पूर्वोक्त गुणालंकार आदि से व्यतिरिक्त ये ध्वनि नामक जो काव्य है, काव्य में ये क्या वस्तु है, ध्वनि क्या है? कहते हैं कुछ भी नहीं है। तो ये अभाववादी का पहला मत निकल करके आ गया। ठीक है, अब जो है कुछ अन्य लोगों का क्या मत है भाई? तो कहते हैं दूसरे प्रकार के जो अभाववादी हैं वो लोग कहते हैं नास्ति एव ध्वनि, ध्वनि नहीं ही है। क्या कहते हैं? ध्वनि नहीं ही है। क्यों भाई? प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकिणः काव्य प्रकार से काव्यत्व हानि है। क्योंकि जो प्रसिद्ध प्रस्थान है, प्रस्थान किसे कहते हैं? तो जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, चलते हैं, उसे कहते हैं प्रस्थान। यानी प्रस्थान का मतलब होता है मार्ग। प्रतिष्ठन्ते गच्छन्ति अनेन जनाः, ठीक है, उसे कहते हैं प्रस्थान। प्रस्थान मतलब होता है मार्ग। तो जो प्रसिद्ध मार्ग है, कौन सा प्रसिद्ध मार्ग है? अभी हम आपको बता चुके हैं। गुण है माधुर्य, ओज, प्रसाद, अलंकार हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार इत्यादि, वृत्तियां हैं उपनागरिका, नागरिका, ग्राम्या, रीतियां हैं वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली इत्यादि रीतियां हैं। तो ये गुण, अलंकार, वृत्तियां, रीतियां, ये सब क्या हैं? ये प्रसिद्ध मार्ग हैं, ये प्रसिद्ध प्रस्थान हैं, प्रसिद्ध मार्ग हैं। इन प्रसिद्ध मार्गों से व्यतिरेकी यानी अलग, कोई अलग, इन मार्गों से कोई भिन्न मार्ग, वो जो है काव्य प्रकारस्थ, मतलब इनसे कोई भिन्न कोई काव्य का प्रकार संभव नहीं है। अगर कोई काव्य का प्रकार है तो वो काव्य का प्रकार वो काव्य नहीं हो सकता है। ठीक है, जो आप जिसको बताना चाह रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ ना गुण हो, ना तो कोई अलंकार हो, ना तो कोई वृत्ति हो, ना कोई रीति हो, सिर्फ जिसमें क्या हो, जिसमें ध्वनि हो। ध्वनि यानी कि ध्वनि माने व्यंग्य, व्यंग्य को व्यंजन करने में समर्थ, जहां पर शब्द और अर्थ हो, तो व्यंग्य को व्यंग्य का व्यंजक यानी व्यंग्य को व्यंजन करने में समर्थ, जहां पर सिर्फ ध्वनि हो, जहां पर सिर्फ ध्वनि हो, तो उसको आप काव्य मानते हैं। तो ऐसा काव्य का प्रकार संभव नहीं है। ठीक है, उसकी काव्यत्व हानि है, मतलब उसके काव्यत्व की हानि होगी, मतलब वो काव्य नहीं हो सकता। जो प्रसिद्ध मार्ग हैं, प्रसिद्ध प्रस्थान हैं, उनसे भिन्न प्रसिद्ध मार्ग क्या है? गुण, अलंकार, वृत्ति, रीति इत्यादि प्रसिद्ध मार्ग हैं। उनसे व्यतिरिक्त, उनसे अलग कोई भी काव्य का प्रकार संभव नहीं है। उसके काव्यत्व की हानि होगी, यानी कि उसका काव्यत्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि काव्य किसे कहते हैं? काव्य कहते हैं सहृदय, हृदय, आह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम। काव्य शब्द और अर्थ को ही काव्य कहते हैं। कैसे शब्द और अर्थ होने चाहिए? जो सहृदयों के हृदय को आह्लादी यानी कि आनंदित करने वाले हों, जो सहृदयों के हृदय को आह्लादी यानी आनंदित करने वाले हों, ऐसे शब्दार्थ
मयत्व माने ऐसे शब्दार्थ रूप ही काव्य होता है। और नच उक्त प्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य तत्संभवति, जो उक्त प्रस्थान है, उक्त माने कहे गए, जो प्रस्थान माने मार्ग हैं, कौन से मार्ग कहे गए हैं? गुण, अलंकार, वृत्ति, वृत्ति, रीति रूपी जो प्राचीन मार्ग कहे गए हैं, इन मार्गों से अतिरेकी माने भिन्न, अलग कोई अन्य मार्ग जो आपने निकाला है, व्यंग्य और व्यंजक रूपी मार्ग, जो व्यंग्य व्यंजक शब्दार्थ रूपी मार्ग, जो ध्वनि रूपी मार्ग निकाला है, उस मार्गस्य तत् न संभवति। तत् माने काव्य लक्षणम, तत् माने काव्य लक्षणम, न संभवति नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने का, आह्लादित करने वाले शब्द और अर्थ वो आपका जो व्यंग्य व्यंजक शब्दार्थ है वो नहीं हो सकते। अपितु गुण, अलंकार, वृत्ति, रीति वाले जो शब्दार्थ हैं वही सहृदयों के हृदय को आह्लादित कर सकते हैं। तो काव्य का लक्षण वहीं जाएगा जहां गुण, अलंकार, वृत्ति, रीति होगी। जहां व्यंग्य व्यंजक शब्दार्थ ध्वनि होगा वहां पर यह काव्य का लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि उक्त प्रस्थान जो पूर्व में कहे गए जो प्रस्थान माने मार्ग है, उनसे अतिरेकी माने भिन्न मार्ग जो आपने ध्वनि व्यंग्य व्यंजक का मार्ग निकाला है, तस्य न तत्संभवति, उसमें जो है सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने का सामर्थ्य न होने के कारण उसमें काव्य लक्षणम न संभवति, उसमें काव्य लक्षण संभव नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि हम एक काम करते हैं क्या, कि सहृदयों को, जैसे अभी तक क्या थे, अभी तक जो है यहां से यहां तक इतने सहृदय थे, इन सभी लोगों को जो है गुण, अलंकार, वृत्ति, रीति वाला जो शब्द और अर्थ है वही आनंद दे रहा था। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ अपने मन से कुछ जो है अन्य सहृदयों की कल्पना कर लेते हैं। तो हमने कुछ अपने मन से कुछ सहृदयों की कल्पना कर ली, ठीक है। इससे क्या होगा, और इन सहृदयों को हमने क्या कर दिया, इन सहृदयों की कुछ की कल्पना कर ली और ये सहृदय ध्वनि सिद्धांत को मानने वाले हैं। ये कैसे हैं, ये ध्वनि सिद्धांत का समर्थन करने वाले सहृदय हैं। अब ये लोग जो है कह रहे हैं कि हाँ भाई ध्वनि काव्य भी होता है, ध्वनि में भी काव्य होता है, व्यंग्य और व्यंजक शब्दार्थ के रहने पर भी काव्य होता है। तो इनके कहने से, इनके द्वारा कहने से इनके मध्य में ये बात जो है कही जाएगी, तो उसी कारण से सभी लोग मान लेंगे। तो कहते हैं नहीं, ऐसा थोड़ा ही है। आप कुछ सहृदयों की कल्पना करके और उनके अंदर ध्वनि सिद्धांत को प्रसिद्ध करवा करके और जो है उसी के आधार पर सभी लोग ध्वनि सिद्धांत को मान लें, सभी लोग ध्वनि में काव्य का व्यवहार करने लगे। तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, सभी विद्वान थोड़े ही मानेंगे। यही यहाँ पर कहा है कि न च मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कि तत् माने ध्वनि सिद्धांत के, ध्वनि के समय यानी सिद्धांत में अंतःपातिनः, अंतःपातिनः का मतलब है उसके समर्थन करने वाले। तो तत् माने ध्वनि सिद्धांत के, ध्वनि के समय यानी सिद्धांत के अंतःपातिनः यानी समर्थन करने वाले सहृदयान, सहृदयों को, कांश्चित कुछ को यानी थोड़े से लोगों को सहृदयान, सहृदय के रूप में परिकल्पित, कल्पना कर ले। समझिएगा, सहृदय वास्तव में वो है नहीं, लेकिन चूंकि तत्व माने ध्वनि के समय यानी सिद्धांत के अंतःपाती माने समर्थन करने वाले हैं, इसीलिए उनको कांश्चित माने कुछ को, सहृदयान माने सहृदय के रूप में बस कल्पना कर लें। और तत्प्रसिद्ध्या, तत् माने उन लोगों में प्रसिद्ध होने के कारण, अब भाई उन लोग वो तो चूंकि ध्वनि सिद्धांत का समर्थन कर ही रहे हैं, तो उन लोगों के मध्य में तो ध्वनि सिद्धांत अच्छे से जाना जा रहा है। तो उसकी, उन लोगों की प्रसिद्धि के कारण ध्वनि में हम काव्य का व्यपदेश यानी व्यवहार करने लगे। तो ध्वनि में काव्य का व्यपदेश यानी व्यवहार करने लगे, तो कहते हैं ऐसा जो व्यवहार है वो प्रवर्तितोपि, आपका जो है प्रचारित तो हो जाएगा, लेकिन सकल विद्वन मनोग्राहिताम न च अवलंबते। ये नाचा कान यहाँ होगा कि ऐसा करने पर भी सकल विद्वत मनोग्राहिताम, सभी विद्वानों के वो मनोग्राहिता का अवलंबन नहीं होगा, यानी सभी विद्वानों के हृदय में, सभी विद्वानों के हृदय में उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया।
कि आपने कुछ जो है सहृदयों को कल्पना कर लिया और उनमें ध्वनि ध्वनि ऐसा प्रसिद्ध था, तो जो है ध्वनि को काव्य कहने लगे। तो कहते हैं ठीक बात है, लेकिन सभी विद्वानों के मनोग्राहिता को यानी हृदय में वो जो है पहुंचेगा नहीं, सभी विद्वानों के हृदय में उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि दूसरे अभाववादी और सहृदय इस प्रकार से तर्क दे सकते हैं कि ध्वनि की सत्ता ही नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि गुण, अलंकार, रीति, वृत्ति इत्यादि जो प्रसिद्ध प्राचीन मार्ग है उससे पृथक अगर आप चलेंगे तो आप काव्य, आपका जो मतलब बनाया हुआ जो कुछ भी रचना होगी वो काव्य नहीं हो सकती। क्योंकि केवल व्यंग्य व्यंजकत्व का अनुसरण करने वाले इस आपके द्वारा जो प्रतिपिपादयित ध्वनि नामक, प्रतिपिपादयित मतलब प्रतिपादयितुम इष्ट, जिसको प्रतिपादन करना चाहते हैं, ऐसे ध्वनि नामक जो काव्य प्रकार को काव्य तो ही नहीं हो सकता है। तो काव्य ही नहीं हो सकता। बोले क्यों? काव्य किसे कहते हैं? तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सहृदय हृदयालाधि शब्दार्थ में तो में वो काव्य लक्षण में किसने कहा है? तो ये आनंदवर्धन ने कहा है और प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सहृदय हृदयालाधक, सहृदयों के हृदय को आनंदित करने वाला जो शब्द और अर्थ है उसी को ही काव्य कहते हैं। तद्रूपता ही काव्य का लक्षण है। अब पूर्व में जो प्रतिपादित गुण, अलंकार, रीति, वृत्ति इत्यादि जहां पर होते हैं, ऐसे शब्द और अर्थ ही सहृदयों के हृदय को आह्लादित करते हैं। इनसे भिन्न शब्द और अर्थ होंगे सिर्फ व्यंग्य व्यंजक भाव युक्त, तो ऐसे शब्द और अर्थ सहृदयों को आनंदित नहीं करेंगे। यही बता रहे हैं कि पूर्व में प्रतिपादित गुण और अलंकार से युक्त जो शब्दार्थ होगा वही सहृदयों को आनंदित करने के कारण काव्य होगा, लेकिन उससे भिन्न, उससे पृथक केवल व्यंग्य व्यंजक भाव पर आश्रित आपका जो अभिष्ट ध्वनि नामक काव्य है वो उसमें काव्य का लक्षण घटित नहीं होगा, क्योंकि वो सब सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें सहृदय आह्लादी शब्दार्थमेता नहीं है, क्योंकि सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने में वो समर्थ नहीं है। तो कहते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे कि कुछ ध्वनि सिद्धांत के समर्थक, उनको मान लेंगे हम सहृदय, उनको सहृदय ऐसी कल्पना कर लेंगे। तो इस प्रकार से कुछ को कल्पित करके और उनके बीच में जो है ध्वनि प्रसिद्ध है, तो इसीलिए ध्वनि को हम काव्य कहने लगेंगे। तो कहते हैं ऐसा कहने पर भी सभी विद्वान इसको हृदयंगम नहीं करेंगे, सभी विद्वानों के हृदय में इस चीज की स्वीकृति नहीं हो सकती। माने कुछ लोगों के बीच में तो आप ध्वनि को काव्य कह भी दें, जो ध्वनि सिद्धांत को समर्थन करने वाले हैं उनको सहृदय के रूप में कल्पना करके उनके बीच में आप काव्य का व्यवहार ध्वनि को काव्य कह भी दें, लेकिन ऐसा प्रचारित करने के बावजूद सकल विद्वान मनोग्राहिताम न अवलंबते, सभी विद्वानों के हृदय में उसको स्वीकार किया नहीं जाएगा, सभी विद्वान उसको मन से ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये अभाववादियों का दूसरा प्रकार आ गया। ठीक है, अभाववादियों का पहला प्रकार, अभाववादियों का दूसरा प्रकार। अब अभाववादियों का तीसरा प्रकार आता है कि पुनः अपरे तस्य अभावम अन्यथा कथेयु। अपरे यानी कि अन्य लोगों ने तस्य अभावम, उस ध्वनि के अभाव को अन्यथा कथेयु, अन्यथा माने अन्य प्रकार से, कथेयु यानी कहते हैं। कुछ अन्य जो हैं उस ध्वनि के अभाव को अन्य प्रकार से कहते हैं। वो कहते हैं न संभवत्येव ध्वनिर्नाम अपूर्व कश्चित, ध्वनि नाम का कोई भी अपूर्व वस्तु जो है संभव नहीं है। देखो पहले वाले तो सीधे सीधे क्या कहते थे, अभाव ही है, लेकिन ये कहते हैं कि ध्वनि हो सकता है लेकिन वो कुछ नया नहीं है, वो पूर्व में जो प्रसिद्ध गुण, अलंकार, वृत्ति, रीति उन्हीं के अंदर आ जाएगा। ध्वनि नाम का कोई तत्व जो है वो आपका अलग तत्व नहीं है। यही बताना चाह रहे हैं कि न संभवत्येव, न माने नहीं, संभव है, एव माने निश्चित रूप से, क्या कि ध्वनि नाम का अपूर्व माने नया, अपूर्व माने नया, कश्चित माने कोई, तो ध्वनि नाम का कोई नया संभव नहीं है। तो बोले क्या है? कहते हैं कि जो पहले गुण बताए थे, गुण, माधुर्य, योज, प्रसाद, अलंकार बताए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार, जो अनुप्रास, उपमा इत्यादि, और जो वृत्तियां बताई थी उपनागरिका, परुषा और ग्राम्या, और जो आपको रीतियां बताई थी वैदर्भी,
लाटी, गौड़ी, पांचाली। तो इन गुण अलंकार वृत्ति रीति के अंदर ही ध्वनि भी आ जाता है। ये जो है कोई अलग नई चीज ध्वनि नहीं है। वही बता रहे हैं कि न संभवत्येव ध्वनिर नाम अपूर्व कश्चित, ध्वनि नाम का कोई अपूर्व नहीं संभव है। क्यों? कामनीयकम अनतिवर्तमानस्य तस्य उक्तेषु एव चारुत्व हेतुषु अंतर्भावात्। कहते हैं कि तस्य माने ध्वनि है, वो जो ध्वनि है वो उक्तेषु एव चारुत्व हेतुषु, जो उक्त माने कह दिए गए हैं, उक्त माने जिनको कहा गया है, किनको? गुण अलंकार वृत्ति और रीतियों को। तो उक्तेषु एव माने उन कहे गए गुण अलंकार वृत्ति रीतियों में ही ऐसे जो चारुत्व के हेतु हैं, भाई ये सब क्या थे? ये चारुत्व के हेतु थे, सुंदरता को बढ़ाने वाले थे। माधुर्य, ओज, प्रसाद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, वृत्तियां, रीतियां क्या करती हैं? ये सब शब्द और अर्थ की सुंदरता को बढ़ाने वाले होते हैं। तो चारुत्व यानी सुंदरता के हेतु यानी बढ़ाने वाले हैं, उनके अंदर ही ये क्या हो जाएंगे? उक्तेषु एव माने जो उक्त जो गुण अलंकार वृत्ति रीति जो कि चारुत्व के हेतु हैं, उनमें ही अंतर्भाव हो जाएगा। किसका? ध्वनि का। क्योंकि ध्वनि जो है वो कामनीयकम अनतिवर्तमान से, वो कामनीयक का अनतिवर्तमान है। कामनीयक क्या होता है? तो कामनीयक मतलब होता है काव्य में जो सुंदरता को बढ़ाने वाले हों, सुंदरता को बढ़ाने वाले, वही गुण अलंकार वृत्ति और रीति, यही है ना काव्य में जो है सुंदरता को बढ़ाने वाले। तो इनमें जो है ना, इनका ये अनंत वर्तमान है। अनंत वर्तमान का मतलब है अतिक्रमण करने वाला नहीं है। ये जो ध्वनि है वो इन कामनीयकों का, ये कामनीयक है। कौन? गुण अलंकार वृत्ति और रीति, ये कामनीयक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये काव्य में सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए कामनीयक हैं। और ये चूंकि ध्वनि है, ध्वनि जो है वो अनंत वर्तमान है, मतलब इनको अतिक्रमण करके इनसे ऊपर, इनसे अलग नहीं निकल सकता है। अतिवर्तमान होता तो अतिक्रमण कर जाता, इनसे ऊपर निकल जाता, लेकिन इनके पार नहीं जा सकता है। अनंत वर्तमान है, इनका उल्लंघन नहीं कर सकता है, इन्हीं के अंदर जो है वो समा जाएगा। इसलिए तस्य माने ध्वनि है, उक्तेषु एव चारुत्व हेतु, कहे गए चारुत्व हेतुओं में ही ध्वनि का अंतर्भाव हो जाएगा। अब कहते हैं तेसाम अन्यतमस्यैव वा, अथवा तेसाम माने गुण अलंकार वृत्ति रीति, इन्हीं में किसी अन्यतम माने किसी एक को, अन्यतम मतलब होता है बहुत में कोई एक, तो इन्हीं जो है गुण अलंकार वृत्ति रीति जो कि शब्द और अर्थ की सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं, इनमें ही अन्यतमस्य किसी एक का ही, अपूर्व माने नया, समाख्या माने नाम, इनमें किसी एक का ही अपूर्व माने नया, नया नाम। नया नाम क्या है? इन्हीं में किसी एक का नाम क्या रख दिया? ध्वनि रख दिया। इन चार चीजों में गुण अलंकार वृत्ति रीति, ये तेसाम माने यही जो चारुत्व के हेतु हैं, सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं, इनमें अन्यतम माने किसी एक का नाम, अपूर्व, अपूर्व माने नया, समाख्या माने नाम रख दिया। क्या? ध्वनि, ऐसा नाम रख दिया। तो कहते हैं अपूर्व नाम मात्र करने, अपूर्व नाम कर देने में यत किंचन कथनम स्यात्, ऐसा कहने में कोई नया वस्तु आपने प्रतिपादित किया है? नहीं। कुछ आपने विशिष्ट किया है? नहीं। यत किंचन, यत किंचन मतलब होता है जिसमें कोई विशिष्टता नहीं है, ऐसा आपने कथनम स्यात्, ऐसा कथन हो जाएगा, कोई विशिष्टता नहीं है। ठीक है, आपने तो पूर्व में जो गुण अलंकार वृत्ति रीति प्रसिद्ध थी, उन्हीं में किसी एक का नया नाम रख दिया ध्वनि, तो इससे कोई नूतन वस्तु आपने प्रतिपादित की? कोई नूतन वस्तु प्रतिपादित नहीं की। कोई नई चीज थोड़ी है, पुरानी चीज का नाम बदल देने से वो नया हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। किंच, और भी बता रहे हैं, बाग विकल्पानाम अनंत्यात्, कहते हैं कि जो वाक विकल्प हैं वो अनंत हैं। वाक विकल्प यानी कि वाणी के विकल्प। अब वाणी का मतलब यहां पर जो है क्या लेना है? पूरा वांग्मय लेना है, संस्कृत वांग्मय। वाक यानी संस्कृत वांग्मय जो है, संस्कृत साहित्य जो है वो एक प्रकार से रचा जा सकता है क्या? नहीं, अरे उसके अनंत प्रकार संभव हैं। तो वाक यानी संस्कृत वांग्मय की रचना के विकल्प जो हैं, अनंत विकल्प संभव हैं, अनंत प्रकार संभव हैं। तो उनकी अनंत होने के कारण कोई ऐसी चीज हो सकता है। अब जैसे कोई वांग्मय जो है, कोई
कोई कोई वाङ्मय ऐसा हो जिसमें आपका ध्वनि भी हो। अभी तक के जो वाङ्मय हुए हैं, अभी तक के जो वाङ्मय हुए हैं, उनमें गुण, उनमें वृत्ति, उनमें रीति, उनमें शब्दालंकार, उनमें अर्थालंकार हुए हैं अभी तक के वाङ्मय में। लेकिन भाई वाङ्मय की रचना, वाक यानी वाङ्मय के जो विकल्प हैं, रचना के प्रकार हैं, वो अनंत या अनंत प्रकार के हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा हो जिसमें ध्वनि भी हो, कोई ऐसा हो जिसमें ध्वनि भी हो। तो संभवत्यपि वा कस्मिंश्चित् काव्य लक्ष्म विधाई भी प्रदर्शित ही अप्रदर्शिते प्रकार ले से, यानी कि कोई ऐसा प्रकार भी हो, कोई ऐसा भी प्रकार हो जो ध्वनि हो, संभवत्यपि, संभव रहने पर भी, लेकिन उसको जो है काव्य के लक्ष्म यानी लक्षण को विधान करने वाले, काव्य के लक्षण को विधान करने वाले, काव्य शास्त्र का निर्माण करने वाले जो प्रसिद्ध जो भामहा, उद्भट इत्यादि जो लोग हैं, तो उन लोगों कस्मिंश्चित् माने किसी काव्य लक्ष्म विधाय भी, काव्य के लक्षण को विधान करने वाले जो लोग प्रसिद्ध हैं, जो है भामहा इत्यादि, जो वामन इत्यादि लोग प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा अप्रदर्शिते, जिसको प्रदर्शित ना किया गया हो, ध्वनि को प्रदर्शित न किया गया हो, अप्रदर्शित है ध्वनि। कोई हो सकता है कोई ध्वनि नाम का कोई जो है प्रकार लेस हो, कोई छोटा मोटा प्रकार हो, संभवत्यपिबा, संभव है, हो सकता है कोई हो जो है, ठीक है। तो ये लेकिन वास्तव में जो है वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ध्वनि, लेकिन फिर भी आपने इसको अगर पकड़ लिया, आपने इसको जो है, जो अन्य काव्य के लक्ष्म को यानी कि काव्य के लक्षण को विधान करने वाले लोग थे, उनके द्वारा जो कि प्रसिद्ध काव्य के लक्षण को विधान करने वाले हैं, मतलब जो लोग प्रसिद्ध हैं ऐसे, तो उनके द्वारा प्रदर्शित नहीं है वो प्रकार लेस, तो उसमें जो है आप लोग ध्वनि इस प्रकार से जो है यत माने जो, एतद माने यह, अलीक सहृदयत्व की भावना से, अलीक माने झूठ ही जो है सहृदयत्व की भावना से आप क्या करते हैं, मुकुलित लोचन ही, आप क्या है, आपके लोचन यानी नेत्र मुकुलित हो गए हैं, ठीक है। अपने आंखों को बंद करके क्या करते हैं आप, ध्वनि इस प्रकार से, अलीक माने झूठे ही, सहृदयत्व की भावना, अपने आप को सहृदय समझ करके, सहृदयत्व की अपने अंदर भावना ला करके, और मुकुलित लोचन ही, लोचनों को मुकुलित करके, बंद करके जो है आपके द्वारा जो नृत्यते मैंने नाचा जा रहा है, तत्र हेतुम न विद्मः, इसमें जो है मैं हेतु नहीं समझ पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सहस्रसो ही महात्मा भी, हजारों महात्माओं के द्वारा, अन्य महात्माओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा अलंकार प्रकाराः प्रकाशिताः प्रकाश्यन्ते च, अलंकारों के जो है प्रकार प्रकाशित किए जा रहे हैं, और लगातार प्रकाशित किए जा रहे हैं, और पहले किए भी गए हैं। अलंकार प्रकार जो है प्रकाशिताः प्रकाशित किए गए हैं, प्रकाश्यन्ते च प्रकाशित किए जा रहे हैं। और नच तेषाम् ऐसा दशा श्रूयते, नच माने नहीं, तेषाम् माने उन लोगों की, ऐसे हजारों महात्माओं की, ऐसा माने ऐसी दशा श्रूयते, ऐसी दशा तो ना उनकी श्रूयते, ऐसी दशा तो उनकी नहीं सुनाई दे रही है। तस्मात् प्रबाद मात्रम ध्वनि, तो ध्वनि क्या है, एकमात्र प्रबाद है, जो कि आप उस एकाध कोई प्रकार निकल भी आया अगर, तो उसको लेकर के जो है ध्वनि बोल के, और अलीक माने झूठे ही सहृदय की भावना करके आपको जो है लोचन बंद करके जो है, आंखें बंद करके नाचना नहीं चाहिए, उसमें कोई कारण नहीं है। कुछ निकला भी है तो ठीक है, आपने भी कुछ प्रकाशित कर दिया, हजारों महात्मा हजारों अलंकारों को प्रकाशित कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा जो है ध्वनि में कुछ ऐसा नहीं है जो कोई बहुत जो है खास हो, ठीक है। न माने नहीं, न तो अस्य माने नहीं, इसका ध्वनि तत्व का, ध्वनि का कोई छोदक क्षमम तत्वम किंचिदपि प्रकाशयितुम शक्यम, यहाँ न को जो पहले वाला न था वो यहाँ ले आना है, कि माने इस ध्वनि का तो कोई छोदक क्षमम यानी विचार करने योग्य तत्व जो है वो किंचिदपि कुछ भी प्रकाशयितुम न शक्यम, इसका जो है कुछ भी विचार करने योग्य तत्व प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। तथा च अन्येन कृतः एव अत्र श्लोकः, किसी अन्य ने जो है, अन्य यानी कोई मनोरथ नाम का कोई मनोरथ नाम का जो है कवि था आनंदवर्धन के ही समय में, तो अन्य ने यानी उस मनोरथ नाम के कवि ने कृतः माने बनाया था जो है श्लोक,
तो उसने भी ध्वनि सिद्धांत का खंडन करने के लिए बनाया था। क्या कहा था कि यस्मिन अस्ति न वस्तु किंचन मनः प्रहलादि सालंकृति। यस्मिन माने ध्वनि में, जिस काव्य में, जिस ध्वनि काव्य में, जिसको आप ध्वनि काव्य कह रहे हैं, उस काव्य में न वस्तु किंचन मनः प्रहलादि अस्ति, कहते हैं कि उसमें मनः माने मन को, प्रहलादित करने वाली, किंचन वस्तु न अस्ति, किंचन माने कुछ भी, वस्तु माने वस्तु नहीं है, मन को आह्लादित करने वाली कोई भी उसमें वस्तु नहीं है। ठीक है। सालंकृति माने अलंकार के सहित। ठीक है। तो अलंकार के सहित, कौन से अलंकार? अर्थालंकार। ठीक है। तो अर्थालंकार क्या करते हैं? मन को प्रहलादित करते हैं। तो मन को आह्लादित प्रहलादित करने वाली, आनंद देने वाली सालंकृति अलंकार युक्त, अर्थालंकार युक्त किंचन माने कोई भी वस्तु यस्मिन न अस्ति, जिस काव्य में नहीं है। तो बताओ, जिस काव्य में कोई अर्थालंकार नहीं है। और व्युत्पन्नैः रचितम न चैव वचनैः वक्रोक्ति शून्यं च यत्, तो व्युत्पन्नैः वचनैः नैव रचितम च, और जिस काव्य को व्युत्पन्न वचनों के द्वारा नहीं रचा गया है। तो व्युत्पन्न वचन मतलब होते हैं शब्दालंकार। व्युत्पन्न वचन से क्या लेना है? तो यहाँ पर जो है व्युत्पन्न वचनैः नैव रचितम, व्युत्पन्न वचनों के द्वारा जिसको नहीं रचा गया है, यानी जिसमें शब्दालंकार भी नहीं है। व्युत्पन्न वचन माने शब्दालंकार। तो व्युत्पन्नैः वचनैः नैव रचितम, व्युत्पन्न वचनों के द्वारा जिसको नहीं रचा गया है, यानी जिसमें शब्दालंकार भी नहीं है, और जिसमें मन को आह्लादित करने वाला, जिसमें जो है मन को आह्लादित करने वाला इसमें अलंकार नहीं है, यानी कि जिसमें अर्थालंकार भी नहीं है। और वक्रोक्ति शून्यम चेत, जिसमें वक्रोक्तियां भी नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसमें कोई रीति नहीं है, तो वक्रोक्ति शून्यं चेत, जो वक्रोक्ति से भी शून्य है। ठीक है। काव्यम तत्, वह काव्य ध्वनिना समन्वितम, वो काव्य ध्वनि से युक्त है। इति, इस प्रकार से, प्रीत्या मने प्रेम मने प्रीति से, आनंद से, प्रशंसन जड़, प्रशंसा करता हुआ जड़ यानी मूर्ख व्यक्ति, नो विद्मः नहीं जानता हूं, अभिदधाति किम क्या कहेगा, सुमतिना जब विद्वान के द्वारा, ध्वनेः स्वरूपम पृष्ठः, ध्वनि के स्वरूप को पृष्ठः मैंने पूछे जाने पर, सुमतिना ने विद्वान के द्वारा जब ध्वनि का स्वरूप पूछा जाएगा, तो नो विद्मः नहीं जानता हूं किम अभिदधाति क्या कहेगा। कौन? वो मूर्ख जो कि ध्वनि को माने काव्य को ध्वनि से समन्वित मान करके और प्रीति से प्रशंसा कर रहा है उस काव्य की, जिस काव्य में शब्दालंकार है, न अर्थालंकार है, न रीति है, न वृत्ति है, न गुण है, न कुछ भी नहीं है जिसमें, तो ऐसे काव्य को ध्वनि से समन्वित काव्य है इतना मान करके जो है प्रीति से प्रशंसा कर रहा है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति नहीं जानता हूं क्या कहेगा जब उससे ध्वनि का स्वरूप पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये अभाववादियों का तीसरा मत यहां पर निकल करके आया। ठीक है। इसको आप जो है वीडियो को रोक करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि तीसरे अभाववादी उस ध्वनि के अभाव को प्रकारांतर से कहते हैं कि ध्वनि नामक कोई जो है सर्वथा नूतन, अर्थात जो पूर्व में प्रसिद्ध गुण अलंकार से विलक्षण बने कोई भिन्न, कोई अलग काव्य का प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि कामनीयक मतलब काव्य में चारुत्व यानी सुंदरता की भावना को उत्पादन करने वाले, उनका ये अतिक्रमण नहीं कर रहा है ध्वनि। तो अतिक्रमण न करने वाले उस ध्वनि का पूर्वाचार्यों के द्वारा जो प्रतिपादित जो चारुत्व के हेतु हैं, गुण अलंकार इत्यादि में ही ध्वनि का अंतर्भाव हो जाएगा। अथवा काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले जो गुण अलंकार इत्यादि हैं, उनमें किसी एक का ये नया नाम मात्र देने से कोई विशेष वास्तु नहीं हो जाएगी। तो इसलिए जो पूर्व में प्रतिपादित काव्य के हेतु हैं, गुण अलंकार इत्यादि, उन्हीं में किसी एक का ध्वनि ये नया नाम कर दिया गया है, कोई नई वस्तु नहीं कही गई है। अथवा कोई मान लो नई वस्तु हो भी जाए तो कोई फर्क थोड़े पड़ता है। वांग्मय जो काव्य रचना है उसमें अनंत भणिती प्रकार होने से बहुत प्रकार से उसमें कही जा रही है, जो है काव्य रचना बनाई जा रही है। तो भामा इत्यादि जो प्रसिद्ध काव्य लक्षण बनाने वाले हैं, उन्होंने हो सकता है किसी चीज को छोड़ दिया हो, अविवेचित कर दिया हो, अप्रदर्शित ही लिख दिया था ना वहां, तो अनुपदिष्ट किया हो, तो कोई अत्यंत नगण्य जो है कोई प्रकारांश है, उसको आप उद्घाटित करके जो है ध्वनिवादी लोग ध्वनि ऐसा कहते हुए अपने में सहृदयत्व की मिथ्या भावना का आरोप करके और अपने नेत्रों को जो है बंद करके नाचते हैं।
हर्ष के कारण जो है या बहुत ज्यादा घमंड के कारण, तो उसका कोई विशेष कारण समझ में नहीं आता। ठीक है, हर्ष के अवलेप के कारण, घमंड के कारण, अवलेप यानी घमंड के कारण नेत्रों को आधा बंद करके ऐसे नाच रहे हैं, कोई कारण नहीं है। क्योंकि भामह इत्यादि, भामह उद्भट इत्यादि जो हैं अन्य अलंकार शास्त्रकारों ने असंख्य अलंकार प्रकार प्रकाशित किए, और आज भी अन्य आचार्य प्रकाशित कर रहे हैं। तो अलंकार को प्रकाशित करने वाले आचार्यों की ये दशा इस प्रकार से जो है, माने कि घमंड में अंधे हो गए हों, अवलेप यानी गर्व के कारण अंधे हो गए हों, ऐसा नहीं होता। ध्वनि केवल गप है, नाम भर को है, ध्वनि कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका स्वरूप विश्लेषण किया जा सके। किसी अन्य अभाववादी ने जो है ऐसा श्लोक बनाया है। क्या बनाया है कि जिस काव्य में मन को कोई आह्लादित नहीं करता, माने जिसमें अर्थालंकार भी नहीं है, जो व्युत्पन्न वचनों के द्वारा माने शब्दालंकार भी जिसमें नहीं है, शब्दों से नहीं रचा गया, जो वक्रोक्ति अर्थात गुण के अभिव्यंजक संघटना से रहित है, वो काव्य ध्वनि से युक्त है। इस प्रकार प्रशंसा अगर की जाएगी तो वो प्रशंसा कर रहा जो विवेक शून्य ध्वनिवादी है, वो किसी विद्वान के द्वारा जब ध्वनि के स्वरूप का विषय में पूछा जाएगा तो हम नहीं, माने ये नहीं जान रहा है, जो श्लोक जो लिखने वाला है वो नहीं समझ पा रहा है कि ये मूर्ख व्यक्ति बताएगा क्या ध्वनि के विषय में। ठीक है, श्लोक लिखने वाला अपने आप को विद्वान मान रहा है, कह रहा है कि जो ध्वनि की प्रशंसा करने वाला मूर्ख व्यक्ति मुझे क्या बताएगा अगर मैं पूछ लूंगा किसी से। ठीक है, भाक्तमाहुस्तमन्ये, अन्य यानी अन्य लोग, तम माने ध्वनि को, भाक्तमाहु भाक्त कहते हैं, अन्य तम ध्वनि संगीतम काव्यात्मानम, अन्य कुछ लोग जो है ध्वनि संज्ञा है जिसकी काव्य के आत्मा की, उसको गुणवृत्ति कहते हैं। गुणवृत्ति का मतलब मैंने आपको बताया था, गुण मतलब होता है अमुख्या, और मैं आपको बताया था गुणवृत्ति कहो, अमुख्यावृत्ति कहो, भाक्त कहो, भक्ति कहो, भाक्त कहो, भक्ति कहो, सबका मतलब क्या है, सबका मतलब है लक्षणा। ठीक है, तो कुछ अन्य आचार्यों ने उस काव्य की आत्मा को क्या कहा है, गुणवृत्ति कहा है। ठीक है, लक्षणा कहा है। यद्यपि च, कहते हैं यद्यपि, ध्वनि शब्द संकीर्तने न, मतलब ध्वनि शब्द को बोल करके, ध्वनि शब्द को बोल करके काव्य लक्षण विधाई भी, काव्य लक्षण का विधान करने वालों के द्वारा गुणवृत्ति अन्यो व न कश्चित प्रकार प्रकाशितः, कि मतलब ध्वनि शब्द को संकीर्तित करके, ध्वनि शब्द को कह करके उन लोगों ने गुणवृत्ति यानी कि लक्षणावृत्ति का अथवा अन्य किसी प्रकार का वहां पर प्रकाशन नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं कहा कि ये लक्षणा ध्वनि है या ध्वनि लक्षणा है, ऐसा उन्होंने नाम से नहीं कहा है। तो ध्वनि शब्द को संकीर्तन करके काव्य के लक्षण विधान करने वालों के द्वारा गुणवृत्ति अथवा अन्य कोई प्रकार प्रकाशित नहीं किया गया है। लेकिन अमुख्य या वृत्तिया, उन्होंने अमुख्य वृत्ति के द्वारा काव्य में व्यवहार किया है। अमुख्य वृत्ति यानी लक्षणावृत्ति के द्वारा, अमुख्य वृत्ति यानी लक्षणावृत्ति के द्वारा काव्य में व्यवहार दिखाया है। तो ध्वनि मार्गो मनाक स्पृष्टोपि न लक्षितः, ध्वनि मार्ग का उन्होंने मनाक माने थोड़ा सा क्या किया है, स्पृष्ट किया है, माने ध्वनि की मार्ग को थोड़ा सा स्पृष्ट किया है, मतलब थोड़ा सा उसको स्पर्श किया है, थोड़ा सा उसको छुआ है, लेकिन न लक्षितः, ऐसा नहीं है कि उसका जो है उन्होंने कोई विशेष प्रकार से लक्षण किया हो, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ऐसी परिकल्पना करके एवं उत्तम इस प्रकार से कहा कि भाक्तमाहुस्तमन्ये, उस ध्वनि को कुछ लोगों ने क्या कहा है, भाक्त कहा यानी लक्षणा कहा है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं। यद्यपि काव्य शास्त्रकारों ने ध्वनि नाम लेकर के उसे लक्षणावृत्ति या कोई अन्य गुण अलंकार आदि भेद रूप से प्रकाशित नहीं किया, ध्वनि को ऐसा नहीं कहा कि ध्वनि लक्षणा है, लेकिन अमुख्य वृत्ति, अमुख्य वृत्ति का मतलब क्या है, अभिधा से इतर जो लक्षणा व्यापार है उसके द्वारा काव्यों में व्यवहार दिखाया है। तो इसका मतलब जो है ध्वनि मार्ग जो है वो क्या है, ध्वनि क्या है, ध्वनि जो है लक्षणा है। ये चीज आ गई कि अमुख्य वृत्ति से काव्य में व्यवहार दिखाया है, लक्षणा और ध्वनि का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने लक्षणा कहा है, काव्य में लक्षणा का प्रयोग होता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ध्वनि को भी वो लक्षणा के अंतर्गत ही मान ले रहे हैं। तो अभिधा से इतर मान लक्षणा व्यापार प्रधान ध्वनि काव्य पद्धति जो है वो भी क्या है, वो भी लक्षणा व्यापार प्रधान है, ऐसा उन्होंने कह दिया। तात्पर्य यह है कि किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने काव्यों में अमुख्य अर्थ को प्रतिपादन करने वाली लक्षणावृत्ति को तो स्वीकार किया है। तो इसी से ऐसा लग रहा है कि अमुख्य अर्थ जहां पर प्रधान रहता है, ऐसा जो ध्वनि मार्ग है वो भी लक्षणावृत्ति के रूप में उन लोगों ने मान लिया है। माने वो समझ नहीं पाए हैं ध्वनि है ये, लेकिन फिर भी उन्होंने लक्षणा का वहां पर प्रतिपादन किया, तो ऐसा मान लिया हमने कि वो ध्वनि को भी लक्षणा के अंतर्गत ही मानते हैं।
यद्यपि स्वयं वो ये ध्वनि है इस रूप में ताड़ नहीं पाया, तो ऐसी जो है ऐसा स्वीकार करके, ऐसा मान करके कारिका में भागतमाहु समन ने कहा। कभी किसी ने भागतम माने लक्षणा, स्पष्ट रूप से लक्षणा को ध्वनि नहीं कहा है, स्पष्ट रूप से किसी ने लक्षणा को ध्वनि नहीं कहा, लेकिन लक्षणा कह दिया तो ध्वनि भी लक्षणा के अंतर्गत मान ले रहा है, ऐसा मैं समझ करके कल्पना करके कह रहा हूं। ठीक है। अब है केचित, कुछ लोग पुनः लक्षण करण शालीन बुद्धया, कुछ लोग जो हैं लक्षण करने में अप्रगल्भ मति वाले हैं, उनकी मति लक्षण करने में समर्थ नहीं है। तो ऐसे लोग ध्वनि का लक्षण करने में, ध्वनि तत्व को वो मानते हैं अपने हृदय में क्या करते हैं, ध्वनि तत्व को अनुभव करते हैं, ध्वनि तत्व उनके द्वारा अनुभूत है, लेकिन उस ध्वनि के लक्षण को करने में शालीन यानी कि समर्थ बुद्धि नहीं है जिनकी, शालीन यानी असमर्थ बुद्धि है जिनकी, ध्वनि के लक्षण करने में शालीन माने असमर्थ बुद्धि है जिनकी, तो वो लोग ध्वनि के तत्व को, ध्वनि है तत्वम, ध्वनि के तत्व को गिराम अगोचरम, वाणी का अगोचर बताते हैं, वाणी का विषय नहीं है। सहृदय संवेद्यमेव, वो सहृदयों के हृदय मात्र से संवेद्य है, केवल जानने योग्य है, वो गिराम अगोचरम, वाणी का विषय नहीं है। इति समाख्यातवंतः, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। तेन, इस कारण से, एवं विधासु विमतिषु स्थितासु, एवं विध मतलब इस प्रकार की, विमति यानी विरुद्ध प्रकार की जो है मतियां अलग अलग लोगों की स्थित हैं। कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ अभाव मानते, कुछ लक्षणा मानते हैं, अभाव मानने वाले भी कई प्रकार के हैं। तो ऐसी कुछ लोग जो है अनिर्वचनीय मानते हैं। तो ये यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक किसका मत है, ये अनिर्वचनीयतावादियों का मत है। ठीक है, अनिर्वचनीयतावादियों का यहाँ पर मत है। तो इसलिए सहृदय माने इस प्रकार की विमतियों के स्थित रहने पर सहृदयों के मन की प्रीति के लिए तत्स्वरूपम माने ध्वनि के स्वरूप को ब्रूमा कहेंगे। तत्स्वरूपम यानी तस्य ही ध्वनि है स्वरूपम, उस ध्वनि का जो स्वरूप है वह सकल सत कवि, सभी जो अच्छे कवि हैं उनका जो काव्य है, उस काव्य में उपनिषद भूत है। उपनिषद भूत का मतलब क्या है, उपनिषद भूत यानी कि उसमें रहस्य भूत है। सकल माने सभी जो सतकवि हैं, अच्छे कवि हैं, उन अच्छे कवियों का जो काव्य है, उस काव्य के अंदर वह उपनिषद भूत है, यानी कि छिपा हुआ है। अति रमणीयम है, वह ध्वनि का स्वरूप अत्यंत रमणीय है। और अणीयसी भी यानी कि सूक्ष्मतम जो बुद्धियां हैं, ऐसी बुद्धियों के द्वारा, किसकी बुद्धियां, चिरंतन काव्य लक्षण विधाई नाम, चिरंतन यानी जो पुराने प्राचीन जो काव्य लक्षण को विधान करने वाले थे, काव्य शास्त्रकार माने काव्य शास्त्र बनाने वाले थे, काव्य शास्त्रकार थे, ऐसे लोगों की जो अणीयसी भी यानी कि अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि भी, बुद्धियों के द्वारा भी अनुन्मीलित पूर्वम, जिसका पूर्वम माने पहले उन्मीलन नहीं किया गया, जिसको पहले प्रकाशित नहीं किया गया, जिसको पहले कभी उद्घाटित नहीं किया गया, ऐसे ध्वनि के स्वरूप को, और वह ध्वनि का स्वरूप रामायण महाभारत इत्यादि लक्ष्य में, भाई ये तो काव्य शास्त्र में तो नहीं ही है, लेकिन रामायण महाभारत इत्यादि लक्ष्य में है क्या, तो कहते हैं है। रामायण महाभारत इत्यादि प्रभृति माने इत्यादि लक्ष्य में सर्वत्र प्रसिद्ध व्यवहारम, सर्वत्र जो है उसका व्यवहार प्रसिद्ध है। ध्वनि का जो व्यवहार है वो क्या है, प्रयोग जो है वो प्रसिद्ध है। सर्वत्र लक्ष्य में प्रसिद्धम व्यवहारम, प्रसिद्ध व्यवहार को लक्ष्यताम यानी देखने वाले सहृदयानाम, सहृदयों के, देखिए उस ध्वनि का जो व्यवहार है वो प्रसिद्ध है, और उसको लक्ष्यताम सहृदयानाम माने उसको देख रहे हैं सहृदय लोग, काव्य मर्मज्ञ लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, ध्वनि को समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो उन सहृदयों के मनसी, मन में आनंद लभताम प्रतिष्ठाम, आनंद जो है वह प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, इसलिए ध्वनि को प्रकाशित किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो है आनंद उनके मन में प्रतिष्ठा को प्रकाशित करे, तो आनंद का मतलब आनंद वर्धनाचार्य जो हैं इस शास्त्र के द्वारा उन लोगों के मन में जो है प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, यानी कि जो है जब तक मतलब उन प्रतिष्ठा यानी कि युगों युगों तक जो है उनकी कीर्ति सहृदयों के मन में आनंद मतलब आनंद वर्धनाचार्य की कीर्ति बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे। तो इसलिए जो है ये बना रहे हैं ग्रंथ, और उनके मन में आनंद यानी कि अब ध्वनि तत्व को जब समझ लेंगे, ध्वनि तत्व को
लक्षण उसका इत्यादि सब समझ लेंगे, उसका विशेष निरूपण समझेंगे, तो भी उनके मन में आनंद होगा, तो वो आनंद भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। इसलिए ध्वनि तत्व को यहाँ पर प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहली कारिका आप लोगों के समक्ष उपस्थित की गई कि लक्षण निरूपण करने में अप्रगल्भ मति वाले कुछ विद्वानों ने ध्वनि के वैशिष्ट को अभाग विषय यानी इदमित्थम इस प्रकार से अशक्य निर्वचन, ये इत्थम इस प्रकार से, इदम माने ये है, इस प्रकार से जिसका निर्वचन अशक्य है, किया नहीं जा सकता है, केवल सहृदयों के हृदय मात्र से संवेद्य जानने योग्य है। तो ऐसे विरुद्ध विचारों के रहते हुए सहृदय के मन की प्रसन्नता के लिए उसका स्वरूप प्रतिपादित किया जा रहा है। ध्वनि का स्वरूप समस्त सत्कवियों के काव्य का रहस्य है। अत्यंत रमणीय होने पर भी प्राचीन काव्य शास्त्राचार्यों की अत्यंत सूक्ष्म तीक्ष्ण मति के द्वारा भी पूर्व में उसका अनुद्घाटन माने उद्घाटन कभी नहीं किया गया है। तो रामायण महाभारत इत्यादि उदाहरण रूप ग्रंथों में उसके यथालक्षण स्वरूप का प्रयोग देखने वाले सहृदयों काव्य मर्मज्ञों के मन में आनंद प्रतिष्ठा पाए। अब आनंद का मतलब आनंद और आनंद वर्धनाचार्य दोनों है, इसलिए उस ध्वनि का स्वरूप प्रकाशित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये पहली कारिका आप लोगों के समक्ष हमने प्रस्तुत की। अब जो है यहाँ पर कुछ वृत्तियां हैं ना, कुछ इन महत्वपूर्ण वृत्तियों को कुछ को हम देखते चलेंगे, तो कोशिश रहेगी कि वृत्तियां भी हो जाएं और कारिका मुख्य रूप से जो हमारा प्रयोजन है वो कारिकाओं को पढ़ना है, और यथासंभव और जितना उपयोगी होगा वो हम वृत्तियों को भी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भी इसको बताएं, शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जान सकें कि ध्वन्यालोक यहाँ पर पढ़ाया गया है। तो आप लोग क्या करिए, अपने मित्रों को भी बता दीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य मित्रों को भी इसको शेयर कर दीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी हमको बता सकते हैं, और आप मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको इस प्रकार की सामग्री और भी बहुत सी सामग्री आपको इस पर मिल सके। ठीक है, तो हम लोग फिर हम लोग अगले पाठ में मिलेंगे। सभी को नमस्कार।